गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं निधि शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका हूँ। बच्चों, आज हम व्याकरण का अनुस्वार और अनुनासिक पाठ शुरू करेंगे। अनुस्वार जिसको हम क्या बोलते हैं, बिंदी, और अनुनासिक चंद्र बिंदु। आइए इसकी परिभाषा पढ़ती हैं और इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अनुस्वार क्या होता है और ये कहाँ पर प्रयोग किया जाता है। हिंदी में लिखते समय शब्दों के ऊपर शिरोरेखा लगाई जाती है। अनुस्वार का प्रयोग उस शिरोरेखा के ऊपर बिंदु के रूप में किया जाता है। अनुस्वार नासिकीय ध्वनि है। नासिकीय मतलब नाक से निकलने वाली। इसका प्रयोग करते समय हवा केवल नाक से निकलती है और उच्चारण कुछ जोर से किया जाता है। इसका प्रयोग अ जैसे स्वर के साथ ही संभव है, जैसे संसार। ऊपर देखो बच्चे, संसार में स के ऊपर शिरोरेखा है, उसके ऊपर क्या लगी है, बिंदी। संसार, सार क्या है, स और स दोनों में ही अ का उच्चारण आ रहा है, तो अ उच्चारण के साथ ही इसका प्रयोग किया जाता है। अनुस्वार का कोई अपना रूप नहीं होता। इसका उच्चारण आगे आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, जैसे गंगा, पंजाब, घंटा, जंतु, संपन्न आदि। अनुस्वार का प्रयोग प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण को उसी वर्ग के प्रथम 4 वर्णों से पहले वर्ण का अनुस्वार अर्थात बिंदु के रूप में लिखते हैं, जैसे कंगन, पंजाब, चंदा, सुंदर आदि। यदि 2 पंचम वर्ण क्या होते हैं बच्चे, एक बार आपने छोटी क्लासेस में तो पढ़ा, मैं फिर भी यहाँ बताती हूँ। 5वां वर्ण हम लिखते हैं ना, क ख ग घ ण, तो न जो होती हैं वो पंचम वर्ण होता है। तो यदि 2 पंचम वर्ण एक साथ आए तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता, जैसे अन्न, सम्मान, जन्मय आदि। य व ह से पहले अनुस्वार के स्थान पर पंचम वर्ण का ही प्रयोग होता है, जैसे वन्यजीव, कन्हैया, अन्वेषण आदि। स तथा श से पहले पंचम वर्ण का प्रयोग नहीं होता, केवल अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, जैसे संसार, वंश, हंस आदि। दूसरा इसमें हमने जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या है, अनुनासिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, चंद्र बिंदु। अनुस्वार की तरह ही अनुनासिक भी शिरोरेखा के ऊपर ही लगता है, इसे चंद्र बिंदु भी कहती हैं। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। अनुनासिक का प्रयोग आरंभ, मध्य और अंत कहीं भी किया जा सकता है, जैसे हंसना, महंगा, कुआं आदि। बच्चे, आपने देखा इन तीनों ही शब्दों में चंद्र बिंदु का प्रयोग अलग अलग स्थान पर किया गया है। आगे है अनुनासिक का प्रयोग। ये कहाँ किया जाता है, जिन स्वरों अथवा मात्राओं का कोई भी हिस्सा शिरा रेखा से बाहर नहीं निकलता वहाँ पर अनुनासिक अथवा चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे बांसुरी, गाय, गाँव, तितलियाँ आदि। जिन स्वरों या मात्राओं का हिस्सा शिरोरेखा के ऊपर होता है वहाँ पर अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु की जगह अनुस्वार अर्थात बिंदु का प्रयोग होता है, जैसे गलियों, सिंचाई, पक्षियों आदि। बच्चे, आगे हम पढ़ेंगे अनुस्वार तथा अनुनासिक में क्या अंतर है। आइए जानते हैं। अनुस्वार का प्रयोग बिंदी के रूप में होता है, जबकि अनुनासिक का प्रयोग चंद्र बिंदु के रूप में होता है। अनुस्वार के उच्चारण में हवा नाक से निकलती है, जबकि अनुनासिक का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है। यह जिस वर्ण के
ऊपर लिखा जाता है उसके तुरंत बाद बोला जाता है, जबकि यह जिस वर्ण पर लगता है उसके साथ में बोला जाता है। इसका प्रयोग हमेशा बिंदु के साथ में होता है और इसका प्रयोग मात्रा के अनुसार बदल जाता है। मुझे आशा है कि आप लोग अनुस्वार और अनुनासिक में अंतर समझ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।